सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। सिंधी फैमिलीज का सबसे बड़ा चैलेंज है एक रिश्ता ढूंढना जो सिंधी हो। आज मैच मेकिंग सिर्फ ऑनलाइन प्रोफाइल्स और फोटोज तक ही सीमित रह गई है, जहां फैमिली वैल्यूज और बैकग्राउंड तो इग्नोर हो चुके हैं। मार्केट में आपके पास काफी ऑप्शन होते होंगे जहां आप अपने रिश्ते ढूंढते हैं, पर क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जहां सिंधियों से सिंधियों को मिलाया जाए? है रिश्तों.com। हमारे ऑफिस थाने और उल्लासनगर दोनों जगह है। आप अपॉइंटमेंट बुक करके कभी भी आ सकते हैं। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। कई एरियाज में रात को पानी मिलता है। ये टाकी डेली भरती क्यों नहीं है? डेली भरती नहीं है, इसके पीछे कुछ अधिकारियों का इशू है या कुछ वालमैन इन्वॉल्व हैं इन बातों में। वो नहीं चाहते हैं कि हमारे कुछ एरियाज में दिन में पानी मिले, जिसके कारण वहाँ की महिलाओं को रात भर जाग के पानी का इंतजार करना पड़ता है और उनके स्वास्थ्य के ऊपर और उनकी जो रूटीन लाइफ है उसके ऊपर काफी इसका प्रभाव पड़ता है। आपने सुना, कुछ महापालिका अधिकारी और वॉलमैन हैं जो नहीं चाहते हैं कि नागरिकों को दिन में पानी मिले। ऐसा पत्रकारों से बात करते हुए पानी समस्या पर बीजेपी शहर अध्यक्ष व महापालिका में घट नेता राजेश वद्रा ने आरोप करते हुए बताया। आपको बता दें, एक और उल्लासनगर महानगर पालिका की हालिया महासभा में पानी के बिलों में बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया, तो दूसरी ओर शहर में पानी आपूर्ति को लेकर नागरिकों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। जहां शहर के अधिकतर इलाकों में महापालिका के वाटर सप्लाई विभाग की ओर से एक दिन छोड़कर एक दिन पानी आपूर्ति की जा रही है, तो कई इलाकों में आधी रात को पानी सप्लाई होने से रहवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नागरिकों का कहना है कि रात में पानी आने के कारण उन्हें पूरी रात भर जागकर पानी भरना पड़ता है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ रहा है। खासकर महिलाओं को सबसे अधिक दिक्कत हो रही है। रहवासियों की मांग है कि पानी की आपूर्ति दिन के समय की जाए ताकि सामान्य दिनचर्या प्रभावित न हो। इन्हीं शिकायतों को लेकर बीजेपी शहर अध्यक्ष व महापालिका में बीजेपी गट नेता राजेश वद्रा ने महापालिका आयुक्त मनीषा अहवारे के साथ बालकंजी बाड़ी स्थित पानी की टाकी का निरीक्षण किया। उस वक्त उनके साथ नगर सेवक संजय सिंह चाचा, प्रशांत पाटिल, अजीत सिंह लबाना, विशाल गिदवानी और भी कई नेता मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान कई तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं पर चर्चा की गई। राजेश वद्रा ने बताया कि संबंधित पानी की टांकी बने हुए तकरीबन 12 साल बीत चुके हैं, लेकिन महापालिका के वाटर सप्लाई विभाग द्वारा टांकी को एक दिन छोड़कर एक दिन भरा जाता है, वह भी केवल आधा ही भरा जाता है। उनका आरोप है कि इसी कारण शहर के कई हिस्सों में देर रात या आधी रात को पानी की आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ अधिकारी और वॉलमैन नहीं चाहते कि नागरिकों को दिन में पानी मिले, जिसके चलते जानबूझकर आपूर्ति का समय रात में रखा जाता है। इस मामले को लेकर शहर की राजनीति भी गर्मा गई है। अब देखना यह होगा कि महापालिका प्रशासन नागरिकों की शिकायतों पर क्या ठोस कदम उठाता है और दिन के समय नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या निर्णय लिए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। बालकंजी बाड़ी टाकी बनके लगभग 12-13 साल हो चुके हैं। अभी तक यह टाकी पूरी तरह से चालू नहीं की गई है। इसका आधा भाग चालू है, वो भी एक दिन छोड़कर एक दिन, और दूसरा जो भाग है वो आज तक महानगर पालिका के अधिकारियों ने चालू नहीं किया है, जिसके कारण कई एरियाज में रात को पानी मिलता है। जैसे सेक्शन 17 में विशाल जी हैं, गिदवानी जी, जिनकी माता जी वहाँ की नगर सेविका हैं, उन पट्टों में रात को बाईपास की लाइन से पानी दिया जाता है, जिसके कारण वहाँ की महिलाओं को रात भर जाग के पानी का इंतजार करना पड़ता है और उनके स्वास्थ्य के ऊपर और उनकी जो रूटीन लाइफ है उसके ऊपर काफी इसका प्रभाव पड़ता है। दूसरा जो पार्ट चालू है उसको भी एक दिन छोड़कर एक दिन बढ़ा जाता है और एक दिन छोड़ के एक दिन ही पानी मिलता है। तो आज आयुक्त मैडम को हमने ये दिखाया
कि ये 12 साल पुरानी टाकी बनी है, अभी तक इसको पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं किया गया है। उन्होंने साथ में आए हुए इंजीनियरों को, अधिकारियों को और डिप्टी कमिश्नर को सबको इंस्ट्रक्शंस दिए। अभी उन्होंने कहा है कि हम 1.5 महीने के अंदर बाकी रुके हुए कार्य करके और टाकी को थोड़ी रिपेयरिंग की जरूरत है, वो रिपेयरिंग करके 1.5 महीने के अंदर हम लोग ये टाकी पूरी तरह से चालू कर देंगे। ये टाकी डेली भरती क्यों नहीं है? डेली भर्ती नहीं है, इसके पीछे कुछ अधिकारियों का इशू है या कुछ वालमैन इन्वॉल्व हैं इन बातों में। वो नहीं चाहते हैं कि हमारे कुछ एरियाज में दिन में पानी मिले, रात में पानी मिलता है और रात में उनका पूरा हर बात के ऊपर कंट्रोल रहता है। इसके लिए मुझे लगता है कि अभी जो हमारे नए नगर सेवक चुन के आए हैं और उनका पूरा ध्यान इस बात के ऊपर है कि हर एरिया में दिन में पानी मिले। आपने एक राइजिंग का मुद्दा भी छेड़ा है कि जो मेन लाइन है जो टाकी को सप्लाई देती है उसके ऊपर कुछ जगह पे बूस्टर पंप लगाया है, इसके लिए पानी की कटौती हो रही है, तो मैडम ने इसके ऊपर क्या बोला? उसके लिए भी जो पहले अधिकारी थे वो जिम्मेदार हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो राइजिंग मैन और डिस्ट्रीब्यूशन मैन ये लाइनें होती है, इनके ऊपर कोई भी कनेक्शन नहीं किया जाना चाहिए, ये रूल है। इसके बावजूद अधिकारियों ने उसके ऊपर कनेक्शन किए हैं, बूस्टर पंप्स लगाए हैं। बूस्टर पंप में नुकसान ये हो रहा है कि कई एरिया में 10-10 घंटे पानी बह रहा है और कुछ एरिया में पानी बिल्कुल नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो, सबको एक सरीका पानी मिले और दिन में पानी मिले। कुछ शौचालय प्रॉब्लमेटिक है, लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं, उनकी परिस्थिति बहुत डाउन है, तो उसके बारे में आपने आयुक्त मैडम को बोला था, आयुक्त मैडम का क्या रवैया था? हमने आयुक्त मैडम को 2 टॉयलेट से जिनकी परिस्थिति बहुत खराब है, एक टॉयलेट है बालकंजी बारी टाकी के एकदम पास में और दूसरा संतोषी माता मंदिर के सामने, ये दोनों की परिस्थिति बहुत खराब है और उसको यूज नहीं कर सकते हैं। एक में तो स्लैब गिर चुका है, हमने आयुक्त मैडम को दिखाया तो उन्होंने माना कि इनकी परिस्थिति खराब है और जल्दी ही वो इसके लिए फंड्स इशू करेंगे जिसके लिए इसका पुनर्निर्माण किया जा सके। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।